हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो तुलसी माता की पूजा कर रही होती है और उसके साथ साथ जो है वो अनुज और आद्या भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पूजा खत्म होने के बाद अनुपमा जो है वो आद्या को कॉफ़ी से मिलाती हुई नजर आती है और कॉफ़ी को बुलाकर जो है वो खाना खिलाती हुई नजर आती है और खाना खिलाते खिलाते उसे प्यार से सहला रही होती है। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो उसे देख कहती है कि मम्मी मुझे इससे डर लग रहा है। तो अनुपमा उसे समझाती है कि अरे ये क्या कह रही हो, जो बेजुबान होते हैं ना वो तो काफी ज्यादा वफादार जानवर होते हैं। हम तो किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं ना तो उसमें भी इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते जितना कि हम बेजुबान जानवर पर कर सकते हैं। और ये जानवर तो तुम्हारे मन की बातें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो आद्या जो है वो डर के मारे जो है वो आप पास आकर बैठ जाती है अनुपमा के। और तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़कर डॉगी के सर पर सहलाने लगती है। और पहले तो आद्या जो है वो काफी ज्यादा डर रही होती है कि कहीं उसे कॉफी काट ना ले, बट धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आता है कि यह तो हमारी मन की भाषा समझते हैं, लेकिन एक और है जो हमारे मूड को भी समझ जाते हैं। तो आद्या कहती है कि वो कैसे। और फिर अनुज कहता है कि तुम पीछे देख रही हो ना पंछियों को जो चहचहा रही हैं, तो वो जो है वो कब से तेरी माँ को बुला रही हैं और वो तुम्हारी माँ की डांट को भी समझते हैं। तभी वहां पर आद्या कहती है कि कैसे। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि तुम्हारी मम्मी के दिए हुए दाने अगर ये बिखेर देंगी ना तो अनुपमा इन्हें डांटने लगेगी, और जिसकी वजह से ये सब कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग जो है वो हंसना स्टार्ट करने लगते हैं। तभी वहां पर अनुज कहता है नहीं तो क्या, ये उनको प्यार भी करती है और बिखेरने पर डांटती भी है। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो कावेरी से भी मिलाते हुए नजर आती है, जहां पर आद्या जो है वो कावेरी को घास फूस खिलाते हुए नजर आती है और उसकी दोस्ती भी करवा देती है। तभी वहां पर जो है आद्या कहती है कि मैंने पढ़ा था कि जो गाय होती है ना उसका जो दूध होता है वो बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। और अनुपमा समझाती है कि जो भैंस का दूध होता है ना उसे दूध कहते हैं, बकरी के दूध को मेडिसिन में बोला जाता है और वो गुणकारी होते हैं, लेकिन जो गाय का दूध होता है ना वो अमृत होता है। और फिर ये सब देखकर अनुज कहता है कि हम देखते हैं कि आजकल जो माँ बाप है ना वो संस्कार नहीं सिखाते बच्चों को, और मैंने भी कहीं ना कहीं गलती की है। फिर अनुपमा कहती है कि देखिए ऐसा नहीं है, कुछ चीजें उसे आप सिखाएंगे और जो चीजें रह जाएंगी उसे मैं सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें माँ को पता होती हैं और कुछ बातें जो है वो पिता को पता होती है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही अनुज और अनुपमा एक दूसरे के करीब आते हैं तो आद्या जो है वो कुछ सोच में पड़ जाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ तो दुविधा जरूर है जो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। शायद आगे जाकर हमें पता चलेगा कि कहीं कुछ दोबारा से आद्या के मन में इन दोनों के पास आने से चिड़न तो नहीं हो रही, ये हमें आगे जाकर ही पता लगेगा दोस्तों। और तभी हमें सीरियल में आगे जाकर जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहां पर बा जो है वो काफी ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है। और वहीं पर वनराज की तस्वीर को लेकर वो कह रही होती है कि बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है, सब लोग तुम पर जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई तुम्हें चोर कह रहा है और कोई तुम्हें भगोड़ा कह रहा है, तो बेटा तू जल्दी से वापस आ जा, इन सब के मुंह पर ताले मार दें। और तभी वहां पर टीटू आ जाता है और कहता है कि बा आप इतना मत सोचिए, जो वनराज सर है ना वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वहीं पर केंजल भी आ जाती है और कहने लगती है कि बा आप अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेंगी तो बीमार हो जाओगे, और इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, पापा जो है वो आ ही जाएंगे और सबके मुंह बंद कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि तीनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि वहीं पर तोसू जो है वो सुबह सुबह उठकर आ जाता है और कंधे पर उसने अपने एक डीजे का सिस्टम रखा हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड में म्यूजिक बजा रहा होता है। और तोसू की ये हरकतें देखकर जो है वो सभी घर वाले जो है वो दुखी हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। फिर वहां पर वो जो है वो म्यूजिक बंद करके बा से कहता है कि बा देखिए आज ना आप कड़ी पकोड़े बनाना,
पापा थे ना वो बनाने नहीं देते थे क्योंकि उनको पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब तो पापा यहाँ पर है नहीं तो आप प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर बना देना। और कहने लगता है कि आज मैं पूरी रात जो है वो सो नहीं पाया क्योंकि मैं कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था। घर की जिम्मेदारी लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और ये मेरी ही जिम्मेदारी है। और अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा हूँ। तभी वो खाने के टेबल पर बैठ जाता है और कुछ ब्रेड वगैरह खाने लगता है। तभी हम बा को देखते हैं जो कि अपना भजन जो है वो शुरू कर देती है और बहुत ही तेज आवाज़ पर चलाने लगती है, जिससे कि तोसू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो अपने सिस्टम की आवाज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि बा भी जो है वो गुस्से में आकर अपने म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और भजन का साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड कर देती है। तभी जो है वो तोसू जो है वो चिढ़ने लगता है और वहाँ से जो है वो चिढ़ता हुआ वहाँ से उठकर रफू चक्कर हो जाता है। और तोसू के जाते ही बा भी जो है वो अपना भजन जो है वो बंद कर देती है और कहने लगती है कि अगर तू वनराज का बेटा है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, तो इसीलिए मुझसे जो है वो बच के रहना। तभी वहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो उनकी बातें सुनकर और बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और नाचना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा आद्या से कहती हुई नज़र आती है कि आद्या आज की पूजा तुम करोगी। तो आद्या कहने लगती है कि मम्मी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है पूजा नहीं की है और मैं पूजा करना भूल गई हूँगी, लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो भगवान मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि भगवान की विधि नहीं देखते, वो हमारी आस्था को देखते हैं, तो तुम पूजा करो और अगर नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे। तभी वहाँ पर बापूजी भी आते हैं और आद्या को समझाते हैं कि बेटा हमें अपने नए संस्कार सीखने चाहिए लेकिन पुराने भूलने नहीं चाहिए, तो तुम पूजा करो, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको माफ़ कर देंगे। तो आद्या जो है वो डरते डरते भगवान की पूजा करनी स्टार्ट करती है और जैसे ही पूजा खत्म होती है तो आद्या एकदम से कहती है कि मम्मी क्यों ना हम इस बार गणपति जी को अपने घर लाएं। तो बापूजी कहते हैं कि अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब गणपति जी तुम्हारे मुंह से बुलवा रहे हैं कि वह हमारे पास आना चाहते हैं, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अनुपमा कहती है कि क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और तभी वहाँ पर अनुज भी कहने लगता है कि हाँ तुम जानती हो ना बेटा कि जब हम पहले गणपति जी को घर लाते थे तो कितना अच्छा लगता था। तो तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि चलो मैं मूर्ति बनाने जाता हूँ। तो वो एकदम से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी मूर्ति बनाने में। तो अनुपमा कहती है कि क्यों नहीं, हाँ हाँ ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। तो अनुज कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर मूर्ति बनाएंगे तो बप्पा की और भी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति बनेगी। और तभी वो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मूर्ति बनाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि सागर जो है वो मीनू को हॉस्पिटल से घर लेकर आ रहा होता है और साथ में मीनू के उसकी सहेली भी होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हैंडसम है और उसे बातें करना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है चिपकू सा। तभी वहाँ पर मीनू भी जो है वो उसकी बातों पे हाँ मिलाते हुए नजर आती है और इन दोनों की बातें सुनकर जो है वो सागर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि ये नया दीपक जो है वो पता नहीं कौन है। और तभी हम देखते हैं कि मीनू की दोस्त का जो है वो घर आ जाता है, जिससे कि वो उतर जाती है। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है और मीनू उसे देख लेती है और मीनू उसको कहती है कि हम किसी से मिलने के बाद ही उसे जानते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसकी लुक्स देखकर ही हम फर्स्ट इंप्रेशन में उससे प्रभावित हो जाते हैं और हमें भी अपने लुक्स पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सागर ये सब बातें सुन रहा होता है और फिर मीनू का घर आ जाता है और वो उतर जाती है और अपने घर चले जाती है। तभी वहाँ पर सागर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है और कहने लगता है कि अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई, कौन है वो लड़का, मैंने तो कभी नहीं देखा। फिर सीन जो है वो आगे जाकर हमें अनुज और अनुपमा पर आता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर भगवान की मूर्ति बना रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो डिम्पी है ना वो एक फाइल लेकर कहीं जा रही थी और टीटू के पास आती है और टकरा जाती है और जैसे ही वो टकराती है तो उसके हाथ की फाइल जो है वो नीचे गिर जाती है, जिसे टीटू उठा लेता है और खोलकर देखने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि पेंट हाउस के जो बिल्डर के पेपर्स थे ना वो उसके अंदर थे। तो वहां पर वो पूछने लगता है कि ये फाइल लेकर तुम कहाँ जा रही थी। तो डिम्पी जी कहने लगती है कि तुम्हें क्या लेना देना, मैं कहीं भी जा रही हूँ। तो वहाँ पर जो है वो कहने लगती है कि मैं नहीं बताऊंगी।
तो वहाँ पर टीटू कहने लगता है कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि मैं बिल्डर से मिलने जा रही हूँ और मुझे तोसू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तोसू है और हमारा हक मार सकता है। जैसे पापा पहले गड़बड़ कर चुके हैं, हो सकता है कि ये भी उनकी तरह कुछ ना कुछ चाल चल रहा हो। और तभी वहाँ पर तपिस जो है वो डिम्पी को समझाता है कि तुम ज़्यादा ही फालतू का सोच रही हो। तो वो कहती है कि अपने हक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना है कोई बुरी बात नहीं है और मैं वही कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी तोसू पर यकीन नहीं है। तभी वहाँ पर तोसू जो है वो पीछे से आ जाता है और कहता है कि चोरी चोरी क्या किया जा रहा है, और कहता है कि तुम मुझे चोर बोल रही हो और खुद चोरी छिपे जो है वो जा रही हो। तो यहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि तुम भूल रही हो कि मैं घर का हेड हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो अगर तुमने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो मैं ज़रूर कर दूंगा, फिर तुम्हें जो करना है करती रहना। और ये सब बातें सुनने के बाद जो है वो डिम्पी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और तोसू ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो डिम्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, जहाँ पर टीटू उसे समझाता है कि तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास खुद का घर है मुंबई में, तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो डिम्पी कहने लगती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है और मैं अपने बेटे का हक जो है वो मानने नहीं दूंगी और मैं सब कुछ वापस लेके रहूंगी। और तभी हमें सीन में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज और अनुपमा बैठे हुए भगवान जी की मूर्ति बनाने लग जाते हैं, और तभी वहाँ पर पीछे से उनके पास जो है वो आद्या आ जाती है और वो कहने लगती है कि अरे मैं भी तो तुम लोगों की मदद करूंगी ना। तो अनुपमा कहती है कि क्यों नहीं, आओ आओ ना, तुम बैठो तो तुम भी मदद करो। ये तीनों जो है वो बैठकर मूर्ति बनाने लगते हैं, और जो आद्या होती है वो कहती है कि मूर्ति बनाने से पहले मुझे कुछ और करना है। तो वो एक ड्राइंग कागज लेकर जो है वो आती है और बड़ा सा उस पर वो तीनों के तीनों मिलकर अपने हाथ के निशान लगाते हैं, और तभी वो तीनों के तीनों जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। और तभी अनुज कहता है कि बेटा तुम जानती हो ना, जो हमारे इंसानी रिश्ते होते हैं ना वो इस मिट्टी के जैसे होते हैं, उन्हें जैसे मर्जी रंग में ढाल लो, उन्हें अच्छे भी बना लो चाहे बुरे भी बना लो, लेकिन मिट्टी किसी भी रूप में आ जाती है और बन जाती है। तो इंसान के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जिस तरीके से हम ढालना चाहते हैं उस तरीके से ढाल सकते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और फिर जो है अनुपमा भी कहती है कि आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन क्या तुम अपनी लुक चेंज नहीं करोगे, भगवान जी आएंगे। तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि क्यों नहीं करूंगा, करूंगा ना, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा, तो वहाँ पर तुम्हें भी नाचना होगा। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अनुज जो है वो अपने पहले वाले लुक में आ जाएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।